Hi, this is SN Ateek. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching मीनिंगफुल। तो आ चुके हैं हम लोग मीनिंगफुल की 50वीं एपिसोड लेके, और 50वीं एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट एहतशाम रमज़ान उर्फ मून। 50वीं एपिसोड थोड़ी स्पेशल, हमने सोचा कि मीनिंगफुल के 50वीं एपिसोड है तो कुछ स्पेशल किया जाए, और स्पेशल वो ये है कि मैं लूँगा अरसलान का और एहसन का इंटरव्यू। थोड़ी सी हम गपशप करेंगे, थोड़ा सा हम फन करेंगे, कुछ गेम्स हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ जी। तो चलते हैं हम सबसे पहले अरसलान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अरसलान ऐसे दोनों की तरफ ही आ जाए, क्योंकि फ्रेम एक ही है। दोनों का फ्रेम एक ही है। तो कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का। कैसा फील कर रहे हैं 50वीं एपिसोड को लेके? आई थिंक एक अकम्पलिशमेंट सी फील होती है ना? कि 50th एपिसोड हो गया। हालांकि हमने कभी, मेरा ख्याल है 50th तक तो सोचा नहीं था इसको। 10 तक सोचा मैंने तो पर्सनली सोचा था कि शायद 10th होंगे या एक ड्रामा की तरह 30-40 तक मैक्सिमम जाएगा, बट आई थिंक वो रूटीन का पार्ट है। अब रूटीन है। 10th वाली भी एक स्टोरी है, बताना चाहेंगे अरसलान? 10th वाली में क्या स्टोरी है? I really don't know, मैं I disown any story if there is। चले फिर। नहीं मुझे बताओ, याद कराओ। मुझे याद, I forgot it। Oh my God, I forget it। You forgot it। असल में 10 एपिसोड्स के बाद किसी ने शो को छोड़ देना था, लेकिन खैर। अच्छा, ऐसा नहीं था। It was never my line। मुझे कम्युनिकेट किया गया था कि 10 एपिसोड्स के बाद मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन देख लो ऐसा 50वीं एपिसोड तक तुम जो है ना वो शो में कायमो दायम हो। लेकिन उसके बिहाइंड भी एक स्टोरी है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। उसके बिहाइंड स्टोरी ये थी कि शुरू में ही वाज वेरी इतने हैवी सवाल शुरू में जी, और बहुत ऐसे शेल में होता था। हम कहते थे ऐसन को बाहर लेके आओ, तो नहीं ना मेरा ये, तो मेरा वो, तो मेरा ये। तो फिर उसकी वजह से जो है ना, फिर मुझे लगा कि शायद बंदा जो है हमने गलत चूज कर लिया है। लेकिन जब एहसन के ट्रू कलर सामने आए तो वो मेरे ख्याल में वो 7वीं एपिसोड थी जब पहली दफा। हाँ, चले खैर फॉर्मली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अरसलान आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि एके बस के बताने से पहले आप अपने बारे में बताएं, जो लोग नहीं जानते, खैर सब जानते ही हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपकी उम्र क्या है। उम्र भी बतानी है, सब बताएं। उम्र भी बतानी है, जो बता रहे मैं कंफर्टेबल। अच्छा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बस यही है। और मैं जॉब करता हूँ, और मैं मुल्तान से हूँ। ठीक है। और क्या बताना होता है ऐसे? मैंने कभी इमेजिन नहीं किया ना कि मेरा इंटरव्यू होगा। अपने बारे में ये भी बताएं ना कि आप हॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, फिल्म एंथुसियास्ट बोल सकते हैं। यस, हॉबीज, शौक, सब कुछ बता। हाँ, तो ऐसा ना सब कुछ बता दो, तुम्हें दोस्त बना लो। हाँ, बना तो बता दो ना, फिर ऐसे बताएगा ना तो फिर मुझे थोड़ा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यार, आई एम अ डॉक्टर बेसिकली, बट एक मेरा पैशन था डिजाइनिंग का, मोस्टली लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग। सो मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस, उसको छोटा सा एक अपना सेटअप स्टार्ट किया, एंड देन I indulge into that thing। So अभी मोस्टली मेरा यही चलता है। संडे को हम लोग ये शो करते होते हैं। So मैं अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहता, क्योंकि आई एम नॉट। अरसलान इज अच्छा, I also don't consider myself a YouTuber। हाँ, exactly। मुझे भी नहीं लगता। I feel like कि फिल्म एंथुसियास्ट जो है वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करता है। यूट्यूबर हम तब हो ना जब हम यूट्यूब से कमा भी रहे हो, हमारा उठना बिछोना यूट्यूब हो। खैर अभी इस सवाल की तरफ मैंने आना था, लेकिन चले। अच्छा, ओके। तो मोस्टली जो है वो यही है, और प्लस हमारा एक ड्रीम था। मेरा तो शायद ये ड्रीम था ही नहीं, लेकिन अरसलान का तो हमेशा से था। अरसलान का एक चैनल का ड्रीम था, और उसकी भी एक कहानी है। हमारी हर एक चीज तो लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और लोग बिछड़ते भी गए, लेकिन मेरा ख्याल है कारवां में यही बात होती है कि लोग आते हैं। शो मस्ट गो ऑन। तो अगला सवाल मेरा बेसिकली अरसलान से है कि एके बज़ की इंसेप्शन जो हुई, जो आइडिया था, वो कहाँ से आया आपको, और कब आपने स्टार्ट किया, और कब इसको फॉर्मली लेके चले? अच्छा, इंटरेस्टिंग। तुम्हें पता है? एंड वेरी नॉस्टैल्जिक। हाँ, वेरी नॉस्टैल्जिक। स्टार्ट हुई थी डिप्रेशन की वजह से। 14 के एंड से लेके 2014 के एंड से 15, 16, 17, 18 मुझे बहुत एक गंदी किस्म की डिप्रेशन हुई थी। एक होता है डिप्रेशन, वही मैं हमेशा कहता हूँ, डिप्रेशन इज समथिंग जहाँ पे आपको सैडनेस भी फील नहीं होती, आपको हैप्पीनेस भी फील नहीं होती। एक वो वाला सीन था। उसमें ऐसा फील होता था कि लाइक मैंने अपनी लाइफ में जो प्रोफेशन चूज करना था, मैंने वो प्रोफेशन चूज करने में गलती कर दी है। एक तो गलती इस तरह से होती है ना कि थोड़ा सा भी लिंक होता
एक ऐसी फील्ड चूज करना जिसका मीडिया से दूर दूर कोई तक वास्ता ही नहीं, कोई आप बस उनका वास्ता ऑडिट नहीं। कर सकते हैं, और आप कुछ जस्ट नहीं कर ऑडिट सकते। कर सकते हैं। एंड सेकेंडली एक और भी चीज़ थी कि ऑडिट के अलावा भी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी ये जो आर्ट की भूख होती है ना, एक वो जो क्रिएटिव भूख होती है, वो मारने के लिए भी सोसाइटीज़ होती हैं, ड्रामेटिक सोसाइटीज़ होती हैं, म्यूजिक सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब शॉर्ट फिल्म। जी सीए में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इट्स वेरी बहुत ड्राई। बोरिंग, और जिसे कहते हैं ठंडा। एक्चुअली वो 4-5 साल में मुझे रियलाइज हुआ जब मेरे आर्टिकल स्टार्ट हुए, जैसे जी। डॉक्टर्स की हाउस जॉब होती है, और उन आर्टिकल्स के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि ये इसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जी। और इस गलती को कैसे सुधारा जाए। हाँ, मुझे घर जाना है। ये सिचुएशन थी एग्जैक्टली कि मुझे अब घर जाना है, मतलब नहीं कि मैंने क्या कर दिया। तो फिर एक दिन मैं वहीं बैठा अपनी खाला के साथ, और मेरी खाला आप लोगों को पता है शायद मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा अजीज़ है। जी बिल्कुल। कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरी केयर टेकर अगर कोई ज़िंदगी में है तो वो शी इज़ माई खाला। और हम बैठे थे और मैंने डिस्कस किया कि मुझे नहीं समझ लगा, मैंने घर जाना है, मैं क्या करूँ। तो शी सेड कि जो चीज़ें अब तुम कर सकते हो वो हम रिवर्स तो नहीं जा सकते, सो यू शुड स्टार्ट समथिंग जो तुम घर बैठ के कर सको। मतलब तुम्हें एक्सपोजर ना भी हो तो तुम्हें एक ये होगा कि तुम्हारी क्रिएटिव एक जो अर्ज है वो ख़त्म हो रही है। सो मैंने कहा मैं क्या करूँ, उन्होंने कहा यूट्यूब शुरू करो। उन्होंने एम ही रैंडमली बोला, ऑल्दो उनको यूट्यूब का कुछ नहीं पता, उन्होंने एम ही कह दिया कि यूट्यूब स्टार्ट कर लो। उन दिनों नादिया खान जो है वो यूट्यूब स्टार्ट उसके बारे में कौन नहीं जानता। सो आई थॉट कि अगर नादिया खान भी यूट्यूब पे है तो व्हाई नॉट मी। सो 2018 के स्टार्ट में आई स्टार्टेड यूट्यूब, एंड देन 1 साल किया, फिर 6 महीने किया, फिर पेपर आ गए। अच्छा, तब मेरे पेपर भी पास नहीं हो रहे थे सीए के। हाँ, उसका भी डिप्रेशन, इसका भी एक डिप्रेशन था। अच्छा, वो जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने मेरे एग्जाम लीव स्टार्ट होने लगी तो मैंने बोला अपनी खाला को कि मुझे यूट्यूब में बहुत मजा आ रहा है, तो मैंने ना सीए छोड़ देना है। अच्छा। मतलब लाइक एक आप आर्टिकलशिप में थे तब या अभी पेपर? आर्टिकल्स खत्म हो गए हुए थे, और 2012 में मैंने स्टार्ट किया था, 2018 की मैं बहुत बोल रहा हूँ जब मैं बोला कि मैंने अब सीए छोड़ देना है, यानी कि 6 साल बाद अभी डिसाइड कर लूँ। उन्होंने बोला आप ये लास्ट पेपर दे दो फिर देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हैं, मैंने लास्ट पेपर दे दी, वो पास हो गए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो करते हैं, फिर 6 महीने फिर मैंने ब्रेक किया, फिर मैंने पेपर पास किया, और फिर इवेंचुअली कुछ पेपर रह गए, तो फिर दोबारा हमने शुरू किया पैरागॉन में। तो तब SN 19 की बात है जब SN भी मेरे साथ जुड़ गया ना इस चीज़ पे। सो SN और मैंने बड़ी शॉपिंग की इकट्ठे जाके। इस सवाल पे मैंने अभी आना है, आप ये चीजें छोड़ दें। आई थिंक हाँ, मुझे लगा आप जर्नी पूछे तो ये जर्नी वैसे इधर से स्टार्ट हुई। ठीक है। तो एक बस की जर्नी में मैंने ये भी देखा है कि बीच में कुछ ब्रेक्स भी आए। हाँ। तो वो ब्रेक्स आपके किस वजह से आए? ये अच्छा सारा आज एक ही बज हो जाएगा, तो आयसन कब आएगा? आएगा ना, ये देखिए मेरे पास। मुझे खुद आना पड़ेगा। अच्छा, द थिंग इज के एक बस में ब्रेक्स इसलिए आए कि एक तो वो पढ़ाई की वजह से, एंड 2020 में कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद एक और कोरोना। खैर लेट्स नॉट गो टू दैट कोरोना। एक्चुअली नहीं, हमने एक घर हमने सोचा हुआ था, यू नो दैट जी, वो रहमान विलास में, वहाँ पे बारिश की वजह से पूरे घर में पानी आ गया था, जिसकी वजह से वो घर चेंज करना पड़ा, और फिर हम इधर आ गए, और फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा वापस आने। ठीक है। अब एक सवाल है आप दोनों से कि बचपन में क्या बनना चाहते थे? क्या शौक था आपको बचपन में कि मैं बड़ा हो के ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा? ऐसा ना पहले यार आई थिंक कोई एक शौक नहीं आपका होता। आप जब बचपन में अपने कई बार टीचर से बड़ा इंस्पायर होते हैं तो आप कहते हैं कि टीचर ही बनेंगे। देन आप लाइफ में थोड़ा और ग्रो करते हैं तो वो जो एक घिसी पीटी सी चीज़ होती है ना, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, एंड आई विल सर्व माय कंट्री, वो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो कहीं ख़त्म हो जाती हैं। मेरा ख्याल है जब आप जाते हैं ना अपने 11th एंड 12th FSC या FA की तरफ, तो आपको ये फील होता है कि अच्छा लाइफ में 2 ही चीज़ें मेन चल रही हैं, यहाँ पे इंजीनियर बन जाओ, यहाँ आप डॉक्टर बन जाओ, जो यूजुअल फैमिलीज का यही बताया जाता है, एक नोशन होता है। तो मेरा ख्याल है उस टाइम पे आपको चूज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अच्छा एक सेपरेट किस तरह से अपना कोई एक माइंडसेट बनाए। तो आई थिंक बनना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जो लाइफ ने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं एग्जैक्टली, एक और बात भी आई वांट टू ऐड कि रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। मतलब लाइक आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक ऐसा प्रोफेशन चूज करते हैं जहाँ पे आप अपना 100% नहीं दे सकते, तो यू विल फेस डिप्रेशन, आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और आप उधर कोई एक
सजेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं जी, है। बिल्कुल। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप किस तरह से किसी को कह लीजिए कि कन्विंस करेंगे। सो अब बहुत ज़रूरी होता है बच्चों की इंटरेस्ट जानना और उनको उसी फील्ड में डालना। जिंदगी में मसला, हमारा मसला पता है क्या है, हम पैसा देखते हैं कि कौन सी जॉब में पैसे ज़्यादा होती है, लेकिन आप कभी लाइफ में एक्सीलेंस देखें। हाँ, आप लाइफ में तरक्की देखें। कहता हूँ हमेशा कि अगर आप कहते हो कि जी डॉक्टर ज़्यादा कमा रहे हैं, इंजीनियर ज़्यादा कमा रहे हैं, तो भाई उर्दू के टीचर भी तो कमा रहे हैं ना। हाँ। तो अगर किसी को लिटरेचर पढ़ने का शौक है तो वो उससे कमा लेगा, कि जिसको जो पढ़ने का शौक है उसको पढ़ने दो, वो कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेगा। कि जिन फील्ड्स के लिए आप अपने पेरेंट्स को या अपने गार्डियंस को कन्विंस नहीं कर सकते ना, आप उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। किसी को। एंड ऑल्सो एक छोटी सी एग्जांपल ये भी है कि 16 साल की एजुकेशन के बाद आप कहीं प्रोफेसर लगते हो या कोई भी जॉब करते हो, तो जो आपकी एक अर्निंग होती है, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि गली पे खड़ा हुआ एक फट्टा शायद महीने के एंड पे उससे भी ज्यादा कमा लेता है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसकी स्किल्स वही हैं। सो बहुत मैटर करता है कि जो आपका माइंड लेवल हार्मनी आपके प्रोफेशन के साथ हो। जी एग्जैक्टली। अच्छा खैर, अगला सवाल बोरिंग हो गया। एहसन से है कि एहसन आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आपने अपनी फील्ड से टोटली ऑपोजिट फील्ड क्यों चूज की अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए? यार इवन बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकल मुझे ये शौक था कि मुझे ग्राफिक्स का काम जो है वो सीखना है जी। तो मैं अपने घर के पास एक किसी इंस्टीट्यूट में गया एंड दे टोल्ड मी कि अच्छा आपको ये करना है तो यू मस्ट हैव अ कंप्यूटर एंड दिस। तो आई केम बैक होम, और वो जो टाइम है ना वो 2012 वाला टाइम है। उस टाइम पे आप इतनी चीज़ों के साथ शायद फेमिलियर नहीं थे। तो मैंने जब घर आके डिस्कस किया तो माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि लुक ओके फाइन, तुमको करना है करना, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट कैन नेवर बी अ प्रोफेशन। ये एक छोटा सा कोर्स होगा एंड उसके बाद तुम क्या करोगे। सो मैंने अपना मेडिकल आगे किया एंड समहाउ आई एंटर्ड इन द मेडिकल, और फिर उसको मैंने कंप्लीट किया एंड व्हेन आई कंप्लीटेड तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि लुक आई हैव डन दैट पार्ट, अब मुझे अपने पैशन को भी थोड़ा परस्यू करना है। तो अगर मैं फील्ड स्विच करूँगा तो आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स मी जिसको आंसर करना है। और फिर ये कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सबको सेटिस्फाई करूँ कि आप मेरे जवाब से सेटिस्फाई हैं या नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट गोना फीड मी या आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन देम। तो ठीक है, फिर मैंने चेंज कर लिया एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा, अभी प्लान है फ्यूचर में कभी? डेफिनेटली मैं, हाँ, मेरा एक जो जवाब है ना वो फिक्स ही है, वो मेरा बड़ा एक मैंने क्रिएट किया है जवाब सिंस 2018 मैंने जवाब जो है ना वो क्राफ्ट करके रखा। खुद का क्लिनिक स्टार्ट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस तरह से। चलो गुड है, और अगर मौका मिला तो करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मौका मिला तो करेंगे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा, अगला सवाल मेरा आप दोनों से है कि अक्सर कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे होते हैं कि एहसन और अरसलान फ्रेंड्स कैसे बने। सवाल का जवाब वेरी फनी स्टोरी। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। आई थिंक इनिशियल पार्ट आप बताओ और फिर एक्चुअली इसका और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है एंड हिज नेम इज हसी। और हसी और मैं एक कोई इवेंट था और वहाँ पे हम कुछ कर रहे थे, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजर टाइप थे हम। इट वाज अ कॉन्सर्ट है ना? इट वाज अ स्पोर्ट्स गाला था हमारे कॉलेज का। सो उसमें ही सेड कि तुम इसके बाद क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा तो कुछ करने को है नहीं। तो ही सेड कि इसके बाद ना हम आतिफ के कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसके ना अब्बू पीटीवी में जॉब करते हैं, वो पीटीवी का कॉन्सर्ट है, तो वो ना पूरी एक हाईएस भर के ना हसीब के फ्रेंड्स की ना तो आतिफ के कॉन्सर्ट पे जा रही थी। सो ही सेड कि तुम भी चलो। मैंने कहा ओके। वहाँ जब हम बैठे तो जब वो हाईएस बढ़ने लगी तो एक ऐसी एक ना शख्सियत मैंने देखी, उसमें एक अजीब ही लेवल एटीट्यूड था ना कि मतलब कि ये कोई कोई एक बहुत मशहूर सेलिब्रिटी है और उसमें बहुत ही एटीट्यूड। मैंने कहा ये कौन है, इसको क्या तकलीफ है, बाकी सब सिर्फ बैठे हैं, इसको कुछ अलग ही आकड़ है। सो उसके वो आकड़ उसको इसने आकड़ दी तो मैंने 4 गुना ज्यादा करके दिखा दी। ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद फिर वो बातें स्टार्ट हुई और मतलब ऐसे ही हुआ था ना। और इनिशियली वी वर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ, मतलब बहुत गंदी घटिया वाइब्स थी, मतलब मेरी साइड से भी उसकी साइड से। द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम, अब ऐसे घटिया वर्ड्स इसको बहुत ये अपने किसी और फ्रेंड के साथ थे एंड अब मुझे याद नहीं है कि मैंने, मुमकिन है अगर ये कहते हैं कोड करते हैं तो मैंने कोई टेंट्रम्स थ्रो किए होंगे। तो मैंने जब इनको देखा तो ही वाज विद अनदर फ्रेंड, तो मुझे बड़ा अच्छी एक वाइब लगी कि अच्छा ही इज अ वेरी जॉली पर्सन। आर यू श्योर? हाँ,
I've always mentioned No, this thing. no. Let me come to the other part. अच्छा ओके अच्छा यहाँ पे भी इख्तलाफ शुरू हो गया है अच्छा फिर वहाँ पे एवरीथिंग वेंट वेरी वेल और उसके बाद जब हम लोग वापस आने लगे तो हाईएस्ट में अब ये था कि स्टॉप बाय स्टॉप जो थे ना वो लोग उतरते जा रहे थे तो समहाउ सारे लोग जो उतर गए एंड अ बंच ऑफ पीपल वर जस्ट देयर जिसमें अरसलान थे एंड अरसलान के कुछ फ्रेंड्स एंड मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो वहाँ पे ना हम बस एक दूसरे को बस यही प्रिटेंड कर रहे थे वेरी नाइस हमें ये श्योर था इसके बाद हमने मिलना नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे कर रहे बट आफ्टर दैट हम लोगों की ना मुलाकातें होती रहीं एंड इवेंचुअली नहीं एक्चुअली कुछ बातें मुझे बड़ी पसंद आई थी आप बैठे ना गाड़ी में तो मैं भी मतलब 2013 की बात है ना तब आई थिंक किड्स ही थे हम मतलब लाइक है ना कोई इतनी 10 साल पुरानी बात या सो ही सेड कि मैंने गाड़ी लेनी है बड़ी तो हाईएस्ट लेनी है मैंने कहा तुमने हाईएस्ट क्यों लेनी है मेरी पता नहीं कितनी Oh खूबियां हैं और God. कितने बच्चे हैं मुझे कितनी क्यूट लगी बात ये थी ना ऐसी बताओ क्या बात है इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड प्लस आई एम इन अ जॉइंट फैमिली तो जॉइंट फैमिली में वो ना 4 5 6 घर जो है ना वो इकट्ठे एक उधर रहते हैं तो मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि गाड़ी लेनी है ना तो बड़ा ट्रक लेना है जिसमें हम सारी फैमिली इकट्ठी जाए। सैर करने जाएंगे और वो उस तरह का तो आई मेंशन दैट थिंग टू हिम और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी इसका मीटिंग हुई थी तो हमने रामलीला देखी थी हाँ फिर हमने काफी फिर हमने मूवीज पे मूवीज देखी मतलब लाइक लेकिन एक्चुअल मेरा ख्याल है जो हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी वो 2015 या 16 के एंड में कियन का के वक्त हाँ कियन का के बाद अरसलान से ना मेरी एक रैंडम एक व्हाट्सएप चैट जो है वो इनिशिएट हुई एंड देन हमें ये पता लगा कि अच्छा ठीक है अच्छा बंदा है। एक्चुअली एट दैट टाइम Acceptable हम है। दोनों एक तरह की चीजों से गुजर रहे थे यू लॉस्ट योर फ्रेंड्स एंड हाँ काबिल कबूल है तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको फ्रेंड चलो ठीक बनाते है, हैं climate डिप्रेशन वाले में कर लेते हैं। फ्रेंड डिप्रेशन हाँ फ्रेंड्स डिप्रेशन फ्रेंड्स थे उसके बाद जो थी वो फ्रेंडशिप काफी फ्लरिश करती गई एंड अब हम यहाँ पे हैं एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री रेस्ट इज द हिस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही है और अगला सवाल मेरा एहसन आपसे है आपसे अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट्स में और वैसे भी कि एहसन ऐसा क्या खाते हैं कि एहसन इतने स्पॉन्टेनियस है मतलब एहसन को कोई बात करो ऐसे झट से उनका जवाब आता है और जवाब इतना फनी होता है कि बंदा चकल करने लग जाता कैन है आई ऐड समथिंग जी मीनिंगफुल वालों के ये जो स्पॉन्टेनियसनेस है मीनिंगफुल में ये भी एसन का 10% है हाँ बिल्कुल ये मैं बिल्कुल ये भी बड़े एहसन का 10% यकीन से कह सकता हूँ कि एहसन की ये स्पॉन्टेनियसनेस 10% है तो एहसन आप बताइए क्या रियल खाते हैं फेस ऐसा? अभी तक नहीं निकला यार आई थिंक मून इसकी एक रीजन ये होती है कि आपने लाइफ में ना लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा किया होता है तो मुझे इसलिए लगता है कि शायद आई इनहेरिट समथिंग फ्रॉम माय फैमिली क्योंकि जब आप इतने बड़े घर में रहते हैं ना तो जवाब ऐसे 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 आ रहे होते हैं कोई कुछ जवाब दे रहा है तो कोई कुछ तो आप क्या करते हैं पिक एंड चूज अच्छा अच्छे जवाब ये हैं इन्हें नोट कर लो और प्लस फिर ये कि लाइफ में आगे जब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं प्लस मेरी जो मेडिकल की फील्ड है ना इसमें जो लोग आते हैं ना वो कुछ इधर उधर के एरिया से भी आते हैं तो वो भी बड़े ज़बान दराज होते हैं बिल्कुल तो आई थिंक अगर आप उनको उस तरह से ट्रीट ना करें तो थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है बाकी आई थिंक इट्स नेचुरल इट्स वेरी नेचुरल या Natural. चले खैर ये तो मेरा सवाल- नेचुरल फेस है नहीं तुम सेलिना गोमेज का गाना भी तो डाल सकते थे इट कम्स नेचुरली या चले खैर तो अब छोटा सा एक क्विज हो जाए फ्रेंडशिप टेस्ट करते हैं हम लोग आप अपनी अपनी कॉपी और पेंसिलें आई एम वेरी जी, मैं बैड इन पकड़ दिस लेता हूँ। टेस्ट सवाल पूछूंगा मैं ठीक ये है लो ऐसे कौन सी लेंगे रेड के वाइट एनीवन आई एम गोना विन इट अरसलान और एहसन दोनों के बारे में एक एक सवाल होगा हाँ। दोनों अपनी कॉपियों पे लिखेंगे देखते हैं चले कौन क्या जी। जवाब देते हैं। ओके ठीक है? चलो अच्छा पहला सवाल मेरा ये है कि व्हाट इज द वन थिंग दैट एहसन हैज नेवर डन इन लाइफ मैंने लिख लिया एहसन वन थिंग आई एंड ही विल नेवर डू दैट या हिंट दूं हाँ मैं अक्सर कहता हूँ एहसन की लेते आना और तुम कहते हो नहीं मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा इस चीज को ओ या ये क्या तुमने उसको तो वो बता दिया है बोलूं मैं हाँ चलो आई एम डन ड्रग्स हाँ स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग या अगला सवाल ये है कि एहसन का मोस्ट फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट फूड कौन सा है ओह ओके लेकिन ये जेनेरिक कह सकते हैं ना हाँ जेनेरिक भी हो सकता है स्पेसिफिक भी हो सकता इट्स अ फूड नॉट अ फ्रूट राइट है फूड या या शुड आई टेल ये तो Yeah, इन सेकंड्स एनीथिंग विद राइस बिरयानी पुलाव दाल चावल स्पैगेटी ये कब हुआ एनी टाइम आई गो मेरा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना first मैंने ही होता हमेशा है सुना कि तुम्हें गीला बिरयानी पसंद है ना I want gila biryani, no suka.
Gila biryani is what you make, and the only thing you make good is gila biryani. But I like spaghetti. ये कब हुआ है? I had to pull you down. नो ये तुमने जानबूझ के ये तुम किया। गलत कह रहे हो। I always like इसने spaghetti. कभी बोला ही नहीं। Anybody can tell अच्छा, me खैर। I like अच्छा चलो spaghetti. ठीक है। अच्छा a dessert that Arslan makes best. हाय मैनी मतलब यार अब जो मुझे तुम्हारा so many। सिग्नेचर है। अच्छा अच्छा। ठीक है देयर इज वन या देयर इज ओनली वन। हाँ जी यार अब आई डोंट नो द दिखाओ। एग्जैक्ट नेम ऑफ द डिश बट दैट्स अ केक जो ये बनाते हैं कस्टर्ड में वो जो एक Okay, filled tiramisu। होता है। It's Yeah, tiramisu, yeah, tiramisu। it's Is Okay, it that? ठीक है। Yeah, Okay, I know him well. अच्छा कोई ऐसी 3 चीजें सबसे पहले अरसलान से शुरू करते हैं जो अरसलान के बैग में आपको हर टाइम मिलेंगी। वो लैपटॉप नहीं होना चाहिए, वो चार्जर नहीं होना चाहिए, वो इस तरह की बेसिक चीजें नहीं होनी चाहिए। अरसलान के बैग में I don't maintain जब आप my अरसलान bag। का बैग चेक करोगे तो आपको लाजमी मिलेगी। The thing is Aslan doesn't carry a bag Exactly, I हमेशा, don't carry a bag। but I know If few I can- things. जो यार I तुम्हारा know जो few ऑफिस वाला things बैग है because या एक दफा आपका हमने एक सेशन जब किया था carry व्हाट्स इन माय बैग हाँ। so इन्होंने एक बैग अपना ढूंढा था मेरा ख्याल है ये अंदर मुझे से बना के वो लाए। अच्छा वो ढूंढ के मुझे वो बैग बनाना पड़ा so I don't have anything specific in my Okay, bag। चलो I don't have since he anything। has accepted तो I can't. चलो अब एहसन की तरफ आते हैं। हाँ, ओहो कितने मेरे बताने बैग हैं? में oh my 3 चीजें God। लैपटॉप के अलावा 30 और कर लो, चार्जर के 30 अलावा। उम्र यार की जंबील है वो 30 कर लो मेरी जान चलो ओके एक मिनट ओके एक ये हो गया और एक ये हो गया I'm done. ओके रुक जाओ मेरा नहीं I have डांस so many things. I can write as many as I want. ओके कैन आई से जी, जी, लाउड loud। मॉइस्चराइजर परफ्यूम लिप बाम कॉम ओल्ड रिसीट्स 2222 बस हाँ everything. Moisturizer, perfume, night cream, cap, pen, copy, Cap lip कब balm, हुई है? everything. अब मैंने कैप भी रखना शुरू किया. अच्छा ठीक है दैट्स ग्रेट नेक्स्ट Addition. अच्छा जी नेक्स्ट सवाल है अरसलान फेवरेट मूवी। 3 मैनी There are many. 3. हाँ आप लिखो ऐसा। Okay. ओके वो तो मैंने वो करनी है ना मैंने मुझे लिखने की आपने तो जरूरत बस नहीं है बताओ, हाँ आप ठीक क्यों है। लिख रहे हो? हाँ ठीक है. I'm done. बताओ बताओ। It has to be कमली, queen and चूड़ियाँ. ओके फाइन। वैसे और भी बहुत सारी हैं। हाँ बहुत सारी बट हैं. चूड़ियां इज I like- सत्यम शिवम ओके सुंदरम। चलो ओके बट आई थॉट इट्स कलोन हो क्वीन अच्छा खैर मेकअप से एहसन्स फेवरेट सिंगर। वेरी इजी कैन आई से इट लाउड Yeah. Yeah, अलका याग्निक तो ऐसा ना आप कोई गाना गुनगुनाएंगे? नहीं. Let's pass on. ओके पास ऑन। ठीक है। अच्छा हु सेज सॉरी फर्स्ट? आप दोनों में से। मोस्ट ऑफ द टाइम या जब नहीं करनी होती तब तो नहीं करनी होती ना तब तो बहुत ढिठाई हो जाती है बट आई थिंक मी अच्छा इस पे हम Everybody knows कि हम में से ज्यादा जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग कौन है. मी आई थिंक मैं अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो रही, सॉरी बात हो रही है हु सेज सॉरी फर्स्ट, I think him. है ना? आई आल्सो थिंक चलो, क्योंकि जो next. गलती करता है वही माफी मांगता है। तो गलती True. बात करनी पड़ा चाहती बहुत अच्छी बात आगे है. चलो बहुत तुम जलील हो तुमको पैसा मिलेगा इसका. अच्छा आप दोनों अपने अपने फर्स्ट इंप्रेशंस बताएं कि एहसन का अरसलान पे क्या था। आई थिंक हमने बता दिया है उसको हाँ वैसे वो तो हमारी डिस्कशन में ऑलरेडी हो गया है। ठीक है तो मेरे ख्याल में हमारा क्विज हो गया खत्म। अब What हम did I शुरू win? करते हैं। Thumbs up. Okay. What do you win? आप बजर राउंड में जीतेंगे ना। अब आए अच्छा जरा। वैसे आप मुझे बताएं I know him better or he knows me better. आई थिंक वो स्पेगेटी राइस वाला वाज Spaghetti वेरी वाला वेरी ऐसा वो मेरे लिए भी surprise था, सरप्राइजिंग ठीक था है? अदरवाइज मेरे सारे चलो क्वेश्चन at least I won. By any तो means चले I जी अपने won. अपने बजर को थाम लें। Okay. इसमें सा मैं ले आपसे गया? कुछ जेनेरिक I'll go with any blue one. एनी ब्लू वन अच्छा हाँ बोलो अच्छा इनमें मैं आपसे कुछ जेनेरिक कुछ सिंपल से आसान से सवाल पूछूंगा। Just telling the audience this show is already rigged क्योंकि इससे पहले भी No. हमारी बात हो चुकी है and Moon has told me कि अरसलान is somehow gonna win because आई नो बिकॉज इसका नॉलेज है ना उन चीजों में। हाँ चलो खैर let's do it. तो पहला रूल और आखिरी रूल सिर्फ ये है कि सवाल पूरा सुनने के बाद आपने बजर दबाना Okay. है। पहले एक जिसने बजर दबाया वो वैसे ही Let's see if it works. या Mine works. ओके
ओके देवर्ड। अच्छा, बजर राउंड का पहला सवाल है, फर्स्ट ड्रामा ऑफ सारा खान। बढ़िया पा ओके जीत गए। I don't have to use it even. अब बस ओ ये काट देना प्लीज। ये चल रहा है सर। वो टू का डाल देना इसके ऊपर। नहीं, ठीक है? I had the black one. अच्छा, ओके Okay, okay. लेटेस्ट पंजाबी मूवी द लेजेंड ऑफ मोला जट। जो सिनेमा में रिलीज हुई है, जुगन काजिम वली जो वो रिलीज नहीं हुई। अभी हुई नहीं है। हाँ, पेशी गुज नहीं गोगा लाहौरिया। गोगा लाहौरिया, यस। अच्छा जी, अगला सवाल है, हुमायूं सईद का नाम पंजाब नहीं जाओगी मैं, बताओ। गग्गा समथिंग, फवाद गग्गा। फवाद गग्गा। ओके अच्छा, I was doing के अच्छा मुझे भी याद आने वाला है, कभी भी नहीं आना था। गग्गा। अच्छा जी, मावरा की इंडियन फिल्म का नाम। माहा मावरा। हो मावरा हुसैन। मावरा हुसैन। ओके मैंने बजा दिया बजर। हाँ बताओ। सनम रे। गलत। चलो, बताओ, ये नहीं था। तुम बताओ। मुझे भी नहीं पता, लेकिन पॉइंट इसका भी सनम नहीं तेरी कसम। ओए ये नई फिल्म नहीं थी ये किसी वैसे। को भी नहीं मिला। हाँ, चलो। शिट ओके सॉरी सॉरी। अच्छा। हालांकि उसका गाना लूप में है अच्छा, मेरे अगला playlist मेरा में। सवाल है, आमना शरीफ और बाबरा शरीफ में क्या रिश्ता है, बताएं। Cousins? आप बताएं। लास्ट नेम का नथिंग एल्स। दे आर जस्ट एक्टर्स, ठीक है। ये रिलेशन है। ये पढ़ता है? अच्छा ओके। हाँ, वो एक इंडस्ट्री से अच्छा, belong ओके, करते हैं, ओके, ये हाँ, रिलेशन है और कोई नहीं। फिर तो हम भी Okay. उनके रिश्तेदार। हाँ। अच्छा ठीक है नेक्स्ट। खैर, ये भी नाल हो गया है। अच्छा जी, 5 सेलिब्रिटी कपल्स। हाय मोहित मिर्जा, आमना शेख। क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी डिवोर्स नहीं होगी। तो कपल्स बताने हैं, उर्वा एंड फरहाद सईद। अच्छा। Couples? वही बताइए। Listen, अब बहादुर फजल couples भी बता दो। divorce वाले couples नहीं होते। अच्छा दूसरे वाले बताने हैं, हाँ। सजल अली आहद। अच्छा, listen, I get a chance here. अच्छा चलो हाँ, ठीक है। ऐसा। ये बॉलीवुड भी हो सकते हैं। हाँ, कोई हाँ। ये क्या बात हुई? नहीं, नहीं, करीना Bollywood है। सैफ, कटरीना, विकी, आलिया रणवीर, सिद्धार्थ कियारा, अक्षय डिम्पल, अक्षय कियारा एंड ट्विंकल, सिद्धार्थ क्या रखा? दे आर इन कॉन्वर्सेशन। आई थॉट के लॉलीवुड के बताने। नहीं, थॉट क्या? अच्छा, 3 सिबलिंग्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। मैंने अरसलान सर। मिनाल और एमन। एमन। क्या बदतमीजी, तीन बता रहे हो? तीन बताने हैं ना? सारा खान और उसकी बहन नूर जफर खान। और इसके अलावा क्या हुआ है, ये क्या नहीं बताना है? बताता जा रहा है बीच में। अच्छा एंड उर्वा मावरा। I can redeem it. उर्वा मावरा। ओके। ये चुप करो जरा, गेम में हूं मैं। अच्छा अच्छा, माहिराज फर्स्ट वर्क एज माहिरा अरसलान एज फर्स्ट वर्क एज I know. एज VJ। हाँ। She was a VJ. You know that? Yeah. Okay. वैसे दबाया पहले एहसन ने। मैंने दबाया था नहीं। पहले। अच्छा खैर, फवाद खान लेटेस्ट मूवी जो रिलीज हुई, बताएं। ए दिल है मुश्किल। यस। ये अरसलान की तरफ चला गया है। अब यहाँ से कुछ रह गया है कि नहीं रह गया? हाँ। मीनिंगफुल की पहली एपिसोड कौन से मंथ में आई थी? अगस्त। ऐसा ना, बहुत पीछे हो। आपने कहा था सवाल सुनना। एहसन ने टीवी लाउंज की कितनी एपिसोड में लीव ली? कितनी? If you can tell. तुम बताओ, तुमने मतलब दो। हाँ, 2। तो खैर, इस क्विज का जब मैं टोटल करता हूँ तो जीतते हैं अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लंदन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी गेम्स थी जो मैंने अपनी तरफ से ही बनाई थी। पता नहीं आपको मजा आया होगा कि नहीं आया होगा। खैर, मुझे बड़ा मजा आया। इसमें होल्ड नहीं चाहिए, यू करने की क्या जरूरत है? मुझे बड़ा मजा आया। मैं होस्ट हूँ तुम से। मेरी रिस्पेक्ट करें। तो अच्छा, मुझे आप, अब हमारा क्विज भी हो गया, सारा कुछ हो गया। मुझे अब बताएं कि मीनिंगफुल की जर्नी जो है वो कैसी है? ऐसा ना आप बताएं, मतलब आप फीडबैक के बारे में क्या कहेंगे? लोगों का जो फीडबैक होता है और जो लोग इतना प्यार करते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज है आपका? यार आई थिंक मीनिंगफुल जो है ना, ये इट्स स्टिल लाइक अ बेबी। ऑल्दो 50 साल का बेबी कोई भी नहीं होता। लेकिन
आई थिंक इट्स अ पावर जो ग्रो तो करता जा रहा है, लेकिन हमारे लिए स्टिल हमें इस तरह लगता है कि इट्स स्टिल अ बेबी। हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो हमारा यह आइडिया था कि हम जो है बातें जो हैं वो मीनिंग से भरपूर जो होनी चाहिए, दैट वाज द आइडिया। देन इट बिकेम कि अच्छा मीनिंगफुल जो बातें हैं ना वो यू आर सो मीन, हाँ एंड द मीन से मीनिंगफुल, हाँ दैट्स हाउ आई परसीव इट कि अच्छा इसके अंदर कोई फलसफा झाड़ना है। अरसलान ने इसको परसीव किया था कि अच्छा इसके अंदर मीन बात होनी चाहिए, तो समहाउ हमने कहा कि अच्छा चलो लेट्स प्रिजर्व द नोशन, लेकिन स्टिल इसके साथ शो करते हैं। तो आई थिंक समहाउ हम उसमें कामयाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जिस तरह का लोगों का फीडबैक आ रहा है आई थिंक बहुत वेलकमिंग है। शायद हमें उस तरह का हेट नहीं मिला जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। वी हैव बीन ऑलवेज वेरी लकी, और ये कि हमारे जो शायद थोड़े बहुत जो फॉलोअर्स हैं दे आर वेरी कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें हर एपिसोड के ऊपर जो फीडबैक आता है इट्स ऑलवेज वेरी लवली एंड आई कैन काउंट ऑन देम ऑन माई फिंगर्स, या जो कमेंट्स करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता बहुत है, प्यार भी करते सो आई थिंक द जर्नी इज़ ब्यूटीफुल। शायद कई बार होता है ना कि मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी मंजिल मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन रास्ता इसका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मीनिंगफुल करते हुए आपको मुश्किलात क्या पेश आती है? ओह सो मेनी। अच्छा, मीनिंगफुल करते हुए ना मैं आपको बताऊं कोई टेक्निकल हमें मुश्किलात नहीं आती, बिकॉज द टीम इज वेरी टेक्निकली हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ये भी होता है कि शो जो होता है वो वन गो में जाता है, हमारे कोई इस तरह के इश्यूज भी नहीं होते कि अच्छा यहाँ पे ब्रेक लो, ये करो वो करो। जो मेन इशू हमें आता है ना, आई वोंट कॉल इट एन इशू बट इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि हमारा एक चीज़ों को लेकर जो नज़रिया है वो बहुत मुख्तलिफ है, एंड सम हाउ जो चीज़ हम लोग कैमरे पे करते हैं वो 45-30 मिनट के एपिसोड में खत्म हो जाती है, बट समहाउ इट कंटिन्यूज अहेड। अक्सर बाद में डिस्कस हो रही होती है, तुमने ऐसा क्यों बोला, इसका लॉजिक मेरा इसका लॉजिक क्या बदतमीजी है, आई कैन प्रूव इट, गिव मी सम टाइम। तो मैं व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड कि ये मेरी बात हो रही है। हाँ, जाहिर है आप ही करते हैं मेरे साथ शो के अरसलान, वो चीज़ ना वहाँ पे ऐसे खत्म हो गई। तो ये है कि उसकी एक जो आफ्टर क्लैरिफिकेशन जो होती है ना, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। वो टीवी लॉन्च की भी एक बहुत मेजर एग्जांपल है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं अब भी जब देखूं ना वो सीन, तो मुझे लगता है ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ, लेकिन ये है कि ऑडियंस आई थिंक इट्स अ नेचुरल थिंग कि अगर आप जब आप आर्गुमेंट कर रहे हैं तो अगर आर्गुमेंट थोड़े से हार्श हो जाते हैं तो प्लस आई थिंक पीपल कैन सी कि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। अगर स्क्रिप्ट हो ना तो हमें पता है अच्छा यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे रोकना है। इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस। आपको कोई एक चीज अच्छी नहीं लगी, यू हैव टोल्ड हिम, और तो मेरी एक्चुअली द थिंग इज कि मेरे अंदर वो इग्नोरेंस वाला थोड़ा दुआ करता हूँ कि मादा नहीं है, मादा आ जाए। होता ये है कि कोई बहस होती है स्टार्ट, और फिर मेरा होता है कि बहस पूरी खत्म हो ना, एंड तक फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, सो उसमें ही होता है कि अगला बंदा ना कभी कभी थक जाता है, कहता है अच्छा ठीक है ये तो जाहिल है ना, इसको तो चुप कराना है। तो फिर वो मुझे लगता है कि मैंने आर्गुमेंट विन कर लिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमोशनली सम हर्ट हो जाते हैं कुछ लोग। Not I'm not specifically talking about meaningful generically कि अगर आप argument कर रहे हैं and if you think you are right and you have all the like justifications जो कि आपके argument को support करती हैं, और आप डटे रहो, तो होता ये है कि अक्सर कुछ लोग ignore करना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ उस वक्त, फिर वो जनरली लाइफ में भी इग्नोर करना कर देते हैं। तो दैट इज वेरी डेंजरस। दैट इज वेरी डेंजरस। आई विश कि मेरे अंदर थोड़ा पेशेंस और इग्नोरेंस का मादा आ जाए। इंशाल्लाह। तो वी आल्सो होप दैट। तो आज न्यूज़ कोई भी नहीं कर रहे हम? हाँ, मेरे हालांकि बहुत भरपूर न्यूज़ थी, हमने सोचा कि नहीं हमने हाँ, लेकिन आज हमने ये सोचा कि चलो 50th एपिसोड है तो समथिंग डिफरेंट मस्ट बी। मैंने एक सवाल पूछना है जी प्लीज। तुम्हारा मेमोरेबल मोमेंट क्या था, मतलब मीनिंगफुल में, इफ यू कंसीडर इट as like very memorable as in पॉजिटिव वे में भी कह सकते हो, नेगेटिव वे में भी कह सकते हो। पॉजिटिव वे में सबसे मेमोरेबल था मेरा फर्स्ट एपिसोड, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड में मुझे इस तरह लगता था कि अच्छा ये वाली जो साइड है ना, ये वल्नरेबल है, इसको नहीं दिखा सकते, इसको दिखा सकते हैं। तो वो मेरे लिए अभी भी बहुत मेमोरेबल है कि अच्छा वो जो मैंने बड़ा कैलकुलेटेड किया था, हालांकि बाद मुझे अरसलान ने उसके बाद ये कहा था कि दिस मस्ट नॉट बी देयर, इतना कैलकुलेटेड नहीं होना चाहिए आपको। सो बेसिकली मीनिंगफुल शो में हम बातें करेंगे, कुछ मीठी, कुछ चटपटी, कुछ तीखी, कुछ हॉट टॉपिक्स, कुछ करंट अफेयर्स और कुछ मीनिंगफुल बातें। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल था। और जो एक चीज़ जो हॉन्ट करती है
आई थिंक वो कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जब हमारी आपस में जो है वो जंग हो जाती है या समहाउ शो से पहले हमारी अक्सर लड़ाई होती थी, तो हाँ एक ही टॉपिक है, एक ही हुआ था जिसमें वैसे नॉर्मली भी यही हो रहा होता है, आज ये डिस्कस करना है, नहीं करना, हाँ। ये करना है और नहीं करना। लेकिन समहाउ अगर शो से पहले लड़ाई हो जाए ना तो फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छा आज तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो बेस्ट जो है ना वो बीच में आई होती थिंक है। शो से पहले कभी नहीं हुई नहीं, कई दफा हुई है, हुई है? बहस होती है, लड़ाई नहीं होती। बहस हो जाती है। हाँ, लड़ाई मेरी और अरसलान की लड़ाई नहीं हुई, बहस मुबाइसा बहुत होता है। लड़ाई तो वैसे भी बहुत कम हुई है, और जो हुई है वो फिर खैर वो इंटरनेट पे मौजूद है, क्लासिक। आप ढूंढ के दिखाएं। अच्छा खैर, तो अरसलान आप बताएं, अब आपने एसन से पूछ लिया, अब So मेमोरेबल many, एसन का बर्थडे जो हमने किया था, इट वाज अ सरप्राइज बर्थडे, मुझे वो बड़ा मेमोरेबल लगता है। It was a नूरजहां का completely बर्थडे वाज surprise वेरी सरप्राइजिंग, और जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल है वो वाली एपिसोड जो पहली दफा वायरल हो गई थी, और उसके बाद का वाला एपिसोड वाज वो शायद ईद के बाद था, ड्यूरिंग ईद से ईद से पहले था आई थिंक। हाँ, ओके। खैर मेरा ख्याल है आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं और फिर हम चलते हैं अल्लाह हाफिज़ कहने अपने व्यूवर्स को। तो अरसलान आप बताएं, क्या आप कहेंगे, मैसेज देंगे अपने व्यूवर्स को? मैं पहले आप दे दो, पहले आप कर मेरे दो, से नो प्रॉब्लम। मुझे अभी वर्ड स्ट्रक्चर नहीं हो रहे, आप करोगे तो फिर इट्स ओके। चलो बोल दो ना। यार 50th एपिसोड पे आई जस्ट वांट टू से कि अभी मुझे ऐसा ना लगता है कि लॉट मोर पोटेंशियल इज देयर, और अभी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है। तो ये एफर्ट तभी मुमकिन हो सकता है जब हमें एक अच्छा फीडबैक जो है वो लोगों की तरफ से मिलता जाए। ठीक है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एक जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, वो तो हर जगह हमेशा होता है। तो हमें वो भी दिल खोल कर बताया करें, बिल्कुल इस चीज़ की परवाह ना क्या करें कि हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज समहाउ लोग जो हैं वो कमेंट करने वाले भी थोड़ा ज़रा देख समझ के करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई चीज़ नहीं, नाउ वी आर वेरी फेमिलियर, वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। शायद दूसरा के फ्रेंड्स हैं कि फिजिकल कभी नहीं मिले लेकिन डिजिटली मिलते हैं, हर संडे मिलते हैं, तो बता सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं। सो बाय द वे आपने देखा नहीं, आज हमने फर्स्ट एपिसोड वाले कपड़े पहने। हाँ, ब्लैक। हाँ, और कपड़े भी सेम ही है तकरीबन। नहीं वही है। हाँ, मेन तो वही शर्ट वही है। तो आप ये समझ लें पहले एपिसोड के बाद हमने शूट ही 50th किया था। नहीं था, मेरे बाल बड़े थे, आने वाला है, मेरे बाल बड़े थे। ओके। तो अरसलान आप प्लीज बताएं। बस ये है कि एक बस के साथ जुड़े रहे, बने रहे, और हमारा तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। एज आई टोल्ड अर्लियर कि कोई कमाना मोटिव नहीं है, क्योंकि कमा हम माशाल्लाह अच्छे ही रहे हैं तीनों अपनी लाइफ में। एक मोटिव हो सकता है इन फ्यूचर जाके इससे पैसे आना भी शुरू हो जाए, लेकिन हमें बेसिक, हाँ, लेकिन हम इंजॉय करते हैं ये काम, हम इसलिए करते हैं। ये क्या था? तो एहसन के इसी बजर के साथ मेरे ख्याल में हम मीनिंगफुल की 50वीं एपिसोड को लगाते हैं फुल स्टॉप। लगाम। अच्छा, मैं कहूंगा आपसे कि प्लीज आपको गिव अवे होना चाहिए कुछ हमारे फैंस के लिए, बट हाँ, गिव अवे फिर आप अनाउंस करें। हाँ, क्या कि आप क्या देंगे लोगों को? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल में हम चूज करेंगे अपनी एपिसोड में से 5 बेस्ट कमेंट्स, हाँ, जो हमें अच्छे लगेंगे, तो हम उनको गिव अवे भी। तो इसमें कोई हम जो है वो फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, ठीक है, कोई इसमें नहीं होगा, वो टोटली जो है वो रॉ होगा, और हम उनको 5 AK बस की टी शर्ट जो है ना वो गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसी नोट के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीक मीनिंगफुल में। हम तो नहीं मिलेंगे, अरसलान और एहसन ही आपसे मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टीवी लाउंज वीडियो को लाइक बकवास करें, करना। और टीवी लाउंज को भी देखें और मीनिंगफुल को भी देखें। कितना डीट है ये। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।